सीट को लेकर सभी की चर्चा और सभी की नजर है वो बनी हुई है कि आखिर नगीना के अंदर चुनाव नतीजे क्या आएंगे। अब आपको बता दें कि चुनाव का आखिरी सप्ताह बचा है, 4 जून को नतीजे आएंगे। सभी की निगाहें अब धीरे धीरे चुनाव नतीजों की तरफ है वो बढ़ने लगी है। इस वक्त देश के अंदर दो तरह की धारा चल रही है। एक तरफ बीजेपी की बात की जा रही है कि बीजेपी आपको बता दें कि फिर से सत्ता में आएगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि उनकी तरफ से सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग दावे हैं, लेकिन एक सीट है नगीना जहां पर एक व्यक्ति की काफी ज्यादा चर्चा है, चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नगीना में इस वक्त क्या हो रहा है, यानी कि चुनाव के बाद चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आने वाले हैं, तो वर्तमान में क्या हो रहा है इसको लेकर हमने जब रिपोर्ट जानी तो ये बात नजर आया कि नगीना के अंदर इस वक्त आजाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर जहां पर ईवीएम रखी गई है वहां पर दिन रात पहरा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां पर जाकर एक तरीके से अपनी अपनी बारी बारी वहां पर सुरक्षा है वो ईवीएम की उस जहां पर रखी गई है वहां पर की जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बताने की कोशिश करें तो बीजेपी के ओम कुमार, सपा कांग्रेस के मनोज कुमार, बीएसपी से सुरेंद्र पाल, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर, निर्दलीय के तौर पर जोगेंद्र और निर्दलीय संजीव कुमार है चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर मतदान 19 अप्रैल को हुआ, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। वर्तमान के अंदर आप सभी जानते हैं नगीना के अंदर कुल मिलाकर जो लोकसभा की सीट है वहां पर एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम समाज की मानी जा रही है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो करीब 6.75 लाख है और 3.5 लाख के आसपास एससी है और 1 लाख के आसपास सैनी समुदाय है, 1.25 लाख के आसपास जाट, ठाकुर, पाल। इस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या है वो रही है। इस बार की अगर मतदान की बात करें तो कुल मिलाकर नगीना के अंदर 60.75% मतदान हुआ, जिसमें 61% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मतदान किया। जबकि बात करें 2019 की तो यहाँ पर 63.66% है वो मतदान हुआ। तो यानी कि इस बार करीब पिछले बार से 3% मतदान कम हुआ है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये 3% मतदान किसका कम हुआ है। अगर 3% मतदान के अंदर किसी एक पार्टी के खाते में या कम होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी झटका देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी अपना वोट लेने में कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ सकता है। अगर आपको बता दें कि बीजेपी को अपना पिछला वोट नहीं मिलता है तो यहां पर एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सकता। कुल मिलाकर बात साफ है कि इन दिनों ईवीएम की रखवाली इंडिया गठबंधन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजनौर कलेक्ट्रेट के बाहर की जा रही है। 24 घंटे हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, पूरी रात मैं और छोटे भाई और नूर विधानसभा की टीम ने यहाँ पर ड्यूटी की। इस तरह से लगातार साथी यहाँ डटे हुए हैं, हम तो परमानेंट यहाँ डटे हुए हैं, बोरिया बिस्तर लेकर यहीं बैठे हैं अपना। तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऐसे लोगों का हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं और आपके वोट की एक एक वोट की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।